मोदी के खिलाफ पूरा किसान में ही नहीं पूरा किसान बोलेगा। क्यों? इसने देश को कुचलने और बर्बाद करने का काम किया है। कोई विश्वास नहीं करेगा उसका, चाहे लाख पोत कुछ भी कहे। हम ये कह रहे हैं, जनता समझ गई, जाग गई, उसने अपने वजूद को जान लिया। ये देश के लिए एक भी काम बता दे, ये काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने लड़ाने के अलावा कुछ किया नहीं। मोदी और अमित शाह ने पक्का किसान 1.25 मन का कट्टा धर दे और 2 कोस ले जाऊंगा। तो 70 साल की मेरी उम्र है। तो स्वामी जी फिर क्यों कह रहे हैं कि भाई आपको जो तरह तरह के नाम दे रहे हैं, आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसे वो स्वामी जी? देखिए भाई, मैं एक बात कहूँ, इन कहने वालों से कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तो महिला भी कह रही है, महिला एक्टर भी कह रही है। वास्तविकता आप दिख गई और दिख जाएगी। इनके कहने से हम पाकिस्तानी और खालिस्तानी कैसे बन जाएंगे? अरे ये कुछ भी कहते रहे, हम अपने काम को करें, शांति से आंदोलन को चलाएंगे, कोई हिंसा नहीं होने देंगे। ताऊ जी, आप किसान यूनियन, हम चाय बेचने वाला जब दिन में 20-20 तरह की ड्रेस बदलता है, तो हम 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े भी किसान नहीं रख सकता। 10 लाख का सूड़ी बैनर। और उसने तो इनके बड़े सूट पहने हैं। वो किसके? वो कमाई हमारी है, हम मजदूरों की। हाँ, देखिए, हम 2 जोड़ी सूट भी नहीं पहन सकते। जो सब फसल हम बोते हैं, जीरा, धनिया, प्याज, लहसुन, सब किसान ही बोता है। गेहूँ, चावल, जो कुछ खाने की चीज है। ताऊ जी, मोदी जी आपके लिए 18 घंटे काम करते हैं और आप उन पे इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। 18 घंटे का हमारे खेत में पानी लगाया है। ये देश के लिए एक भी काम बता दे, ये काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने लड़ाने के अलावा कुछ किया नहीं। मोदी और अमित शाह ने। और इस मोदी को तो हम जानते थे भी, गुजरात का मुख्यमंत्री सुन भी लेते थे। ये अमित शाह हुआ कहते आगे भैया, हमने जब नाम उना सुना, हम बता रहे, अब सुना है जब से ये बना है। मंदिर तो बनवा दिया। अरे मंदिर में सुनिए, गांव गांव बने। ये एक आस्था का विषय है बेटे, धर्म आस्था का विषय है। अगर तू इन बातों पर जाएगा, मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं रहता, भगवान तो सबके दिलों का वासी है। ताऊ जी, मोदी जी के पास में एक जूट का थैला है और वो तो ये कह रहे थे, जब कहोगे मैं तो इस थैले को उठा के चलता बनूंगा। अरे वो जूट का थैला, उस जूट में से जूट निकल के नीचे गिर गया। अब कोई विश्वास नहीं करेगा उसका, चाहे लाख पोत कुछ भी कहे। हम ये कह रहे हैं, जनता समझ गई, जाग गई, उसने अपने वजूद को जान लिया। हम किसान में जो राजा तो हमें, जो स्वामी दयानंद थे, विवेकानंद दयानंद, उन्होंने कहा था कि किसान तो राजाओं का राजा है। आप इस बात को समझिए, सबकी थाली में रोटी जब ही जाती है जब किसान कमाता है, और अपने खून पसीने की कमाई उसे सही नहीं मिलती। हम इसीलिए तो झगड़ रहे हैं। हमारा इनसे कोई लड़ाई नहीं, हमारी इनसे तो कोई दुश्मनी नहीं। वास्तविक लड़ाई किस बात की है? अपने हक की। एक हमारे यहाँ से जो छोटा सा रोजगार लेकर निकला, और उसने तो हमारी कमाई लूट कर आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और वो बना लिया। गड्ढे में पड़े। हमारा घर 20 साल पहले बना, उस पर सफेदी नहीं हो रही। हम पे बच्चों के लिए फीस नहीं दी जा रही। हम पे धोपती जुड़ जाती है तो स्वापी नहीं जुड़ रही। क्यों नहीं जुड़ रही? हमको अपना उचित रूट नहीं मिल रहा। तो ताऊ जी, आपको डर नहीं लग रहा है कि आप यहाँ बीच सड़क में मोदी की बुराइयां कर रहे हो? अरे यार देखिए, उधम सिंह को पता था एक मुझे इंग्लैंड में जाने के बाद जिंदा नहीं लौटने देंगे, पर उसने अपने देश के दुश्मन को पहचान कर लिया और यहाँ से प्रण करके गया, एक मैं उसे उड़ाऊंगा। मोदी के खिलाफ पूरा किसान में ही नहीं पूरा किसान बोलेगा। क्यों? इसने देश को कुचलने और बर्बाद करने का काम किया है। ये हिम्मत हमारी, हम पे खूब लगाइए, तो कोई जांच करवाइए। जब हमारे खाते में कोई पा जाए, उन्हें लूट ले, और हम पे कर्ज हो तो वहाँ दे दे। सीधा हम पे है ही नहीं कुछ। हम तो इनसे गुथेगा कौन? ये हमारे उस देहाती भाषा में एक बात है, एक नंग बड़ो परमेश्वर थे। किसान तो नंग भी है, नंग क्यों? बेचारे पे कुछ है ही नहीं। अब उससे लड़ेगा कौन? हम ही लड़ेंगे। और इन्हें तो डर भी है, सारे मुँह पे कहूँ छापो ना गिर जाए। हम पे छापे का डर नहीं, किसी बात का डर नहीं। और ये जन्म लिया है, नाम उन्हीं का होता है जो कुछ कर जाते हैं, और कुत्ता बिल्ली की तरह तो सब मर जाते हैं। तो नाम तो उसी का होगा जो कुछ करके जाएगा। बेटा, ये किसान की आत्मा बोल रही है, ये मोदी के मन की बात नहीं बोल रही। जो बका लेगा देश को, अब इसके बकाये में कोई आएगा ही नहीं। घर बार क्या छोड़ा? इसे तो एक पाप और लग गया है। मेरी बात पूछे तो इसे पाप और लग गया है। शादी करने के बाद कोई अपनी घरवाली को छोड़े
तो उस पर पाप लगेगा। और ये मुसलमानों के तो बेचारे के लिए बिल ले आया, एक 3 तलाक पर बिल लाता हूँ, हिंदुओं पर क्यों नहीं ला सकता? पहले तो आप जेल में जाइए, आपने अपनी घरवाली को क्यों छोड़ा? सबसे पहले तो आप जाइए जेल में। ये है समझना, ये नहीं चलेगी यहाँ बुहरी नीति नहीं। प्रधानमंत्री जब गलत काम करेगा तो खूब दुनिया गारी देगी, साफ देगी और देंगे। हमने बनाया है, मजूर है, हमारा चाकर है, चौकीदार हमारी वोटों से बना है। वो कोई नहीं ऊपर से टपका राज्य कहता था मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ। सोने की चम्मच दी किसने तुझे? सोने की चम्मच बारे न पहरे ऐसे लगता जैसे मोदी पहन रो है, पहरे तो ना है लाल बहादुर शास्त्री ने, ना जवाहरलाल ने, ना काऊ ने। ये बात कहाँ से आई? ये सेठों ने दिया है और कहा है कि जमीन को और हमारे हवाले कर दो। रेल बेच दी, सड़क बेच दी, स्कूल बेच दी है और ये काका बेच दियो, सब देश बेच दियो। अब हमारे खेतन ने और बेचे, खेतन ने ना बेचे। देखो किसान न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। अरे हम किसान इंडिया बनाएगा, ये न्यू इंडिया बनाएगा। वो जगह किसान का ट्रैक्टर होगा और उस पर हाथ में नहीं, उसके किसान के हाथ में अपनी फसल का मूठा होगा, जैसे हेमा मालिनी ने पकड़ा था। अगर हेमा मालिनी की बात आ गई तो उनका तो कहना है कि यहाँ पे जो किसान है उनको तो पता ही नहीं कानून क्या है। हेमा मालिनी का पता ना चाहिए बेचारी, कैसे हो खेती। हमारी घर की तो लड़ाई कराई, वैर कराई, वह पतो ही कैसी पीड़ा है। वो वाला गे रही दोता उठ के 4 बजे, फिर मशीन से कुट्टी काटे। हमें पता है अपनी पीड़ा की, उसे क्या पता बेचारी को पीड़ा है। आप लोगों ने ही तो बनाया उनको। कौन को? आप लोगों ने। अरे गलती हो जाती है, गलती हो गई। किससे हो गई गलती? हमारे नए बच्चों से हो गई। इन्होंने देखा नहीं था ये भारत कैसा है, मैंने देखा है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। किस लिए दिया था? देश में अन्न ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से गेहूं आता था और जब उसने ये कहा था प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए हम सलाम करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री बेचारे जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। क्यों? उन्होंने कहा था भाई तुम दोपहर तक उपवास किया करो, सोमवार के दिन हमारी फौज के लिए जो अन्न बचेगा उससे पूर्ति करेंगे। चलिए, क्या था देश में ये बकता है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? हम कांग्रेस की वोट आज तक नहीं दिया और ना हम देना चाहते। किया उन्होंने है जितना उतना किया है। पहले यहाँ सुई भी नहीं थी भाई, अंजन लाए, ट्रैक्टर लाए, उन्होंने देश को खड़ा तो किया। उनसे कांग्रेस ने 70 साल में जो कुछ किया उसे 6-7 साल में मोदी ने रैपट पाट कर दिया। हम कहते हैं इसने तो बर्बादी पर लगा है ये तो। उनका कहना है जो 70 साल में हालत बिगड़े हुए थे उसे संभालने में टाइम लगेगा। क्या बिगड़ रहा था जब जो मोदी ने क्या संभाल दिया? उसने तो मनमोहन सिंह की 10 साल की कमाई को चकनाचूर कर दिया। जो मनमोहन सिंह ने 10 साल में अर्थव्यवस्था को सुधारा उसको ढहस महस कर दिया। तो मोदी जी लेके कहाँ जाएंगे? जैसे मेरी तू एक बात सुन, जैसे कोई बच्चा बिगड़ जाता है नहीं किसी परिवार का और उसका बाप जोड़ जोड़ के रख जाता और वो बाप के आगे वो हमें तो आगे देने लगे, क्या करने लगे? एक तो शौकीन हो जाता है। विदेशों में जाने की इतनी ज्यादा जरूरत क्या थी? रैली करने की इतनी क्या आवश्यकता है? जब हमारा काम बढ़िया है तो वोट संसार देगा, दुनिया देशों में इसलिए जा रहे थे नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। नई टेक्नोलॉजी हमारे नहीं लाए हो, किसानन की जमीन हड़प ले और टेक्नोलॉजी हमारे किसान को बर्बाद करने के लाए हो। ऐसी टेक्नोलॉजी लाए हो। यूपी से है? आप कहाँ से आए हो? मैं जिला मथुरा का रहने वाला हूँ। किशन नंबरदार मेरा नाम है, तहसील आता है, नाम बीकागढ़ी है।